तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर अपनी 3.3 और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कहता है कि हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, उन लीनियर इक्वेशंस के हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। उन इक्वेशंस का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। ये इक्वेशन हमारी हो गई है फर्स्ट। फिर हमें दी हुई है सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू दी हुई है 4। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें इक्वेशन फर्स्ट से कोई एक वैल्यू निकालनी है, या तो x की निकाल सकते हैं हम, फिर y की निकाल सकते हैं। तो हमारी x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस y हो जाएगा। तो हम इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो अब हम इस इक्वेशन को पुट इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे। तो क्या हो गया है, ये सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू हमें 4 दिया हुआ है, तो हमें x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है क्या, 14 माइनस वाई फिर एक माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया है। तो हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आएगी, माइनस के 2y हो जाएंगे और इज इक्वल टू ये 4, और जब 14 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो गया माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 10 बचे। माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, और y की वैल्यू हो जाएगी अपनी 10 अपॉन में 2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारी y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो हम अब इस इक्वेशन को पुट दिस इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, हम इसे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो हम इक्वेशन थर्ड में पुट, चलो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन वो कितनी है वो लिख लेते हैं हम। x इज इक्वल टू हो गई है 14 माइनस y है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह पे हमें लिख देना है कि 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, वो 5 आई थी। ये हमारा इक्वेशन हो गया है। आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये, देखें सेकंड पार्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं हम इसे। फिर दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये हमें सेकंड इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये 2s प्लस के 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करना है, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। मान के चलो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, t प्लस 3। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम पुट करते हैं, पुट लिख देते हैं, पुट इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन सेकंड में से पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, हम 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 दी हुई है। 2s की जगह पे हमें पुट कर देना है इज इक्वल टू t प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस 3, ये प्लस है यहाँ पे, t प्लस 3 और फिर प्लस में 3t है यहाँ पर और इज इक्वल टू 36 है। तो ये हो जाएगा कितना अपना, 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है। 2t प्लस, देखो ये 2t है, ये 3t है, ये हो जाएगा कितना अपना 5t इज इक्वल टू, जो ये 6 है ये इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, तो 36 माइनस 6 हो जाएगा, 36 माइनस 6 हो गया। तो अब ये कितना आया है यहाँ पे, 5t इज इक्वल टू, 5t इज इक्वल टू हो गया है 30। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 30 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो ये t की वैल्यू आई 6। पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में से पुट कर देते हैं हम। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, s इज इक्वल टू t
प्लस 3 है, तो एस इज इक्वल टू टी की वैल्यू आई है 6 प्लस 3, तो हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6। तो ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट को। तो हमें क्या दिया हुआ, थर्ड क्या दिया है देखें। एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस नहीं माइनस है, चलिए 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, तो हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू दिया हुआ है 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम करते हैं वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ से 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3 था, 3x y साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस में 3 हो गया, और x की वैल्यू हो गई कितनी, y प्लस 3 अपॉन में 3। ये इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अभी हमारा इस वैल्यू को हम पुट इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड, ओके। तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, देखो ये हमारी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हम x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू वो है y प्लस 3 अपॉन में 3 माइनस के 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अभी अंदर हम मल्टीप्लाई पहले तो से डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 1 3 9, तो अब होगा कितना 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ओके। देखें अभी इसको ये कितना आया, देखो ये y था 3y था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 हो गया, 3y कैंसिल हो गया। तो जब y की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, जब कभी भी ऐसा हमारे सामने कभी आ जाए कि न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के ही इक्वल आ जाए, तो इसमें हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसमें हो जाएंगे। अभी फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट देखें, दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है हमें 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अभी देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, हम इसको भी हम मल्टीपल बाई 10 कर देंगे, ऐसे भी मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आएंगी, फिर आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमारे पास आएगा ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें कोई एक वैल्यू निकाल लेनी की है। 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। इसके लिए अब हम इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखो 4x की जगह पे हमें वो वैल्यू पुट कर देनी की है, ये जो है 13 माइनस के 3y अपॉन में 2, और फिर है प्लस के 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अभी हमारा क्या आया, ये देखें ये आया हमारा। अब इसे हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, देखो पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, यहाँ माइनस के y बचा, माइनस y इज इक्वल टू, अभी 26 इस साइड है तो ये जब से 26 इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये तो बचेगा माइनस के 3। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 3,
पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। अब इसे इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड को कितना है हमारे x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y अपॉन में 2 है। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आई अपनी 3 अपॉन में 2। देखो तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 6 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7/2, ये अपना वैल्यू। और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी 3। ये हमारे आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा सॉरी, ये जो वैल्यू थी ना, ये 3 3 जा 9 होते हैं, 6 मैंने कर दिया था तो ये होगा 9। तो यहाँ कितना बचेगा 4 अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 2 2 जा 4 होगा, ऐसे होगा। और तो यहाँ पे मतलब कि ये कर सकते हैं ऐसे 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 2 2 जा 4, तो हमारी वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 3। ये हमारा क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, देखते हैं क्या है। हमें दिया हुआ है √2x प्लस 3 √3y इज इक्वल टू 0। ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x बराबर आएगा माइनस √3y अपॉन में √2। इसे हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हमें पुट कर देना इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ओके। ठीक है, अब कितना आएगा यहाँ पे √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है अपनी। √3 ब्रैकेट करते हैं माइनस √3y अपॉन में √2 भी है ऊपर नीचे, और इसके बाद ब्रैकेट बंद √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है हमारा। इसके बाद क्या है, हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगा √3 माइनस √3 का, तो ये आ जाएगा माइनस के 3y अपॉन में √2 बचेगा ही यहाँ पे, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अभी हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा देखें, माइनस के 3y, अब इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा माइनस √16y इज इक्वल टू 0। तो अभी देखें माइनस के 3y माइनस, ये देखो ये √14 जो है इसका अगर √ निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और y चल ही रहा है बराबर 0। ये देखो ये कितना हो जाएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर थर्ड कितना है हमारा, x इज इक्वल टू 3 माइनस √3y अपॉन में √2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, y की 0 रखेंगे तो माइनस √3 मल्टीप्लाई 0 रख दिया अपॉन में है √2। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 0 अपॉन में √2 बराबर 0। तो हमारी x की वैल्यू 0 यहाँ लिख देते हैं हम, x बराबर 0 आएगा और y बराबर भी 0 आएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। पार्ट 6, ठीक है। तो हमारा 6 क्या है क्वेश्चन, ये है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस के 2। फिर है, अब इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या दी हुई है, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन हो गई। अभी हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से 10y माइनस 12 अपॉन में 9। ये हमारा मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड को हम सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो देखो क्या निकल के आता है। अब ये इक्वेशन सेकेंड हमारी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं हम 10y माइनस के 12 अपॉन दिया हुआ है हमें 9 बंद प्लस के 3y और इज इक्वल टू है 13। ओके, अभी क्या होगा कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस में चल रहा है ये 3y और इज इक्वल टू 13। अभी हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 20y माइनस के 24 प्लस के 27y इज इक्वल टू 117। तो y और इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा ये 141 और y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47 3 जा। तो y की वैल्यू आई यहाँ पे 3। इसको इस वैल्यू को हमें पुट कर देना इन इक्वेशन, पुट कर दो इन इक्वेशन 3, लिख देता हूँ इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन में क्या है 9 है। तो ये आएगा 30 माइनस 12 अपॉन 9। 30 माइनस 12 हो गया अपना पास 18 अपॉन में 9 9 हो जा 9 9 2 जा 18। तो y की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज़ आई हमारे पास आई वैल्यू, देखो x की वैल्यू आई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आई हमारे पास 3, ठीक है। ये है हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था इसके 6 पार्ट थे, वो हमारे 6 हो चुके हैं। अभी हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसके लिए हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सॉल्व द 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। 2 इक्वेशंस कौन कौन सी दी हुई हैं, 2x प्लस 3y, देखो ये इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है हमें। सेकंड इक्वेशन दी हुई है हमें 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। ये हमें सेकंड इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर हमें एक इक्वेशन और दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। उस इक्वेशन के लिए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने। क्या किया हमने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस के 3y अपॉन में आ जाएगा 2। इसे हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 हमें क्या दी हुई है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। देखो 3y 4y हो जाएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू आई
वो आई y इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7, 7 1 7, 7 5 35, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 5। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में, ठीक है। इस इक्वेशन थर्ड में हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, वो x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3y अपॉन में 2, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें क्या करने का है, इसमें वैल्यू को पुट करना है, x जो y की वैल्यू हमारी आई है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू क्या आया 11 माइनस 15 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू आई, x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई माइनस के 2, देखो, और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 5। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, हमें m का कोई भी मान निकालना है, इसमें से m की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम जो वैल्यू आई है उन्हें पुट करो। y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5 आई इज इक्वल टू m, x की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 2 आई है भैया, और प्लस के 3। अब ये 3 तो इस साइड जाएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस के 2m में, पहले तो ये वाला 2m माइनस के 2m इज इक्वल टू 5 माइनस के 3 हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू है भैया सिर्फ 2, m इज इक्वल टू 2 अपॉन में माइनस के 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी माइनस के 1, ये हमारा आंसर है, ये आंसर है। तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम लेते हैं नेक्स्ट पेज। वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है एंड एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर लेते हैं, हम इस नंबर को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो देखते हैं, चलो लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हम मान लिया x, सेकंड नंबर हम मान लेते हैं कौन सा, सेकंड नंबर हमने मान लिया y, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी कि x माइनस y वो 26 है। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई है फर्स्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहे हैं कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, ओके। ये हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हमें जो सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, नहीं ये 26 था भाई, डिफरेंस 26 है, ये 20 कर रखा हमने, 26 है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है जो हमारी इक्वेशन सेकंड आई उसकी। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2y इज इक्वल टू 26, और y की वैल्यू क्या आएगी 26 अपॉन में 2, तो ये हो गया हमारा वैल्यू आई 13। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 13 आ गई है ना, ये y की वैल्यू है 13। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, वो दे रखी है हमें x इज इक्वल टू 3y, तो x की जगह y की जगह हमें 13 पुट कर देना है, तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो
एक्स की वैल्यू कितनी आई 39 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 13। तो ये हमारे वो दो नंबर्स हैं, ये हमारे हो गए आंसर। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये हमें ये सॉल्व करने, तो ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये हमारा हो गया अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। हमें एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास दो एंगल हैं, हम एक एंगल को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल इज एक्स, लेट द, यहाँ करते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल, कितना मान लिया हमने, वो x डिग्री मान लिया, ठीक है। और हमने जो लार्जर एंगल है वो मान लिया, लार्जर एंगल वो कितना मान लिया हमने, वो मान लिया हमने चलो y डिग्री, ठीक है। अभी हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू, ओहो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो दो नंबर हैं वो क्या एंगल थे हमारे दोनों, उनका लार्जर जो एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लार्जर वाले एंगल में से स्मॉलर वाले एंगल को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 18 आना चाहिए। तो क्या हो गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। एक काम करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड कंडीशंस क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर हम दोनों को ऐड करें तो उनका जो एडिशन है वो 180 आना चाहिए, यानी कि स्मॉलर वाले एंगल को और लार्जर वाले एंगल को हम ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, हम कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, ये हो जाएगा हमें, ये इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस इक्वेशन थर्ड को हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, लिख देते हैं यहाँ पे बेशक से, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अभी हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, हमें वैल्यू पुट कर देनी है इस पर, तो है x प्लस वाई की जगह क्या लिखना है हमें, x प्लस 18 डिग्री और इक्वल टू है 180, ठीक है। तो x हो गया है 2x, यहाँ पे 2x इक्वल टू, ये जो 18 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 18 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 162, 180 में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 162, और जो 2 था यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई था, ये वाला 2, तो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 × 2, ये 81 टाइम्स कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 180, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन हमारे पास जो आई थी वो थर्ड वाली, उसमें से पुट कर देंगे। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, ये थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। अब हमारे जो x की वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर दो, 81 x की जगह प्लस 18, तो ये वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 99 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 81। तो देखो ये है, जो ये लार्जर वाला एंगल था हमारा 99 का और जो स्मॉलर वाला एंगल है वो 81 का, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोलते हैं, उसके लिए लेते हैं हम नेक्स्ट पेज। देखो थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है यहाँ पे, थर्ड पार्ट बोलता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर RS 3800। तो जो कोई क्रिकेट का कोच था उसने 7 बॉल और 6 बॉल और 7 बैट्स जो हैं वो 3800 रुपये के खरीदे। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750, यानी 1750 रुपये में उसने दोबारा से
3 बैट और 5 बॉल्स को और ख़रीदा। देखो पहले उसने खरीदे थे 7 बैट और 6 बॉल्स को 3800 रुपये में, लेकिन बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल को खरीदा दोबारा से, तो वो 1750 रुपये में आ गए। तो हमें अब इंडिविजुअली हर एक की एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है कि कितना पड़ता है। तो हम इस केस में मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट let the cost of 1 bet, कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने मान लिया है कि RS वो X रुपीज़ की है ना, और ऐसे ही हमने मान लिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ये भी हमारा क्या हो गया, ये मान के चलो हमारा आ गया है Y का। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें 7 बैट और 6 बॉल की कीमत जो थी वो 3800 रुपये थी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आया है 3800। ये से हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लेते हैं सेकंड कंडीशन, क्या कह रहे हैं कि उन्होंने दोबारा से 3 बैट और 5 बॉल को खरीदा था, वो खरीदा है उन्होंने 1750 रुपये का। तो इसे भी लिखते हैं 3 बैट प्लस 5 बॉल्स थी, इसे इन्होंने 1750 रुपये में खरीदा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें कोई एक वैल्यू निकाल लेनी है, या तो x की निकाल सकते हैं, y की निकाल सकते हैं। तो कितना दे रखा है, ये हमारी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू हो गया 3800। ठीक है, 3800 हो गया। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू कितना आ गया 3800 माइनस 6y ओवर 7 आया। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या दे रखी है, वो दे रखी है देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो गया 3 इंटू 3800 माइनस 6y ओवर 7, फिर और है वैल्यू प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, जब इसकी 3 की मल्टीप्लाई करे हुए 3800 के साथ तो कितना आएगा 11400 माइनस 18y ओवर 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। कितना एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा देखो ये माइनस 18y प्लस 35y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगी इसकी, और इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12250, 12250। ठीक है, तो ये कितना आया यहाँ पर देखें, माइनस 18 था, माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू कर लेते हैं 12250 आया था यहाँ की ये वैल्यू, और इसे माइनस कर देंगे यहाँ से, माइनस के 11400 ये था। अभी देखो ये कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 17y, क्योंकि 18y माइनस प्लस 35y, तो ये बचेगा 17y इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पे बचेगा 850, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू जो 50 आई है इसे हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हमारी इक्वेशन थर्ड क्या है, हमारे पास इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। हमें वैल्यू पुट करनी है y की, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू आई थी हमारी 50 अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7।
तो ये कितनी वैल्यू आएगी 3500 बचेगा अपॉन में 7, और 7 से ये कट हो जाएगा कैंसिल 500 टाइम्स, तो वैल्यू आई वाई एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 500। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू आया है 500 और y इज इक्वल टू आया है हमारा 50। तो एक बैट की जो कॉस्ट है वो निकल के आती है 500 और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो निकल के आती है 50। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। इसके लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है इसका, ये बोल रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer charge paid for 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay the traveling a distance of a 25 किलोमीटर। देखो क्या बोल रहे हैं कि किसी सिटी में एक टैक्सी चलती है, उस टैक्सी का एक तो फिक्स चार्ज है, कोई भी चार्ज है, मतलब कि चलेगी तो उसके वो चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में कुछ डिस्टेंस के बाद उसका पर किलोमीटर चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट फिक्स चार्ज ऑफ ए टैक्सी, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी। फिक्स चार्ज हमने मान लिया वो कितना है x रुपीज़ है, और हमने मान लिया पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज हमने मान लिया वो y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर का चार्ज उन्होंने 105 रुपये लिए हैं। तो 10 किलोमीटर मतलब देखो 10 किलोमीटर चला तो उसने 105 रुपये लिए, तो उसमें जो 10 किलोमीटर चले उसमें फिक्स चार्ज होगा कुछ, तो वो हमने फिक्स चार्ज मान रखा है x रुपये। ठीक है, प्लस करें, अब पर किलोमीटर चार्ज लगा हुआ 10 किलोमीटर का, यानी कि 10y हो गया, इज इक्वल टू कितना लिया उन्होंने 105। ये हो गया हमारे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन या सेकंड कंडीशन जो है वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि भैया उन्होंने 15 किलोमीटर का चार्ज किया है 155 रुपये। ठीक है, तो इसमें भी वही एक फिक्स चार्ज तो इसका है ही है, वो x रुपीज़ है, प्लस 15 किलोमीटर हो गया, तो 15 पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा 15y इज इक्वल टू लिया उन्होंने 155। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड को हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, लिख लेते हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, वो है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो x की जगह हमें लिखना है कितना 105 माइनस 10y प्लस 15y है और बराबर 155 है। ठीक है, ये जो वैल्यू थी ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है और ये हमारी थी ही। तो कितना आया अब इसका देखो, ये आया हमारा, ये जो है देखो माइनस 10y प्लस 15y, तो कितना बचा यहाँ पे, हो गया हमारा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, यहाँ आ गए, और y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से निकल के, ये आई 50/5, तो y की वैल्यू कितनी आई 10, तो y इज इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन थर्ड। देखो जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई थी, अब हम इसे इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं और हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन थर्ड क्या थी, ये थी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू आई हमारी 50। ठीक है, नहीं 10 की y की वैल्यू हमारी आई 10। ठीक है, ये है 10, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा निकल के 105 माइनस 100, तो वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी 5, ये तो है फिक्स्ड चार्ज हमारा फिक्स्ड, और जो हमारी y इज इक्वल टू निकल के आई थी वो आई थी 10,
ये क्या था हमारा पर किलोमीटर चार्ज था, पर किलोमीटर चार्ज। अब ये बोल रहे हैं कि 25 किलोमीटर चलने का कितना चार्ज होगा भैया, 25 किलोमीटर का हमें उन्होंने पूछा है। तो देखो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, एक इक्वेशन बनती है कि कोई फिक्स चार्ज होगा प्लस 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर भी चार्ज लगेगा कुछ, ठीक है, वो कितना है ये बताना है। अब देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस ये 25 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 10, तो ये वैल्यू कितनी आई निकल के 5 प्लस 250, ठीक है, और ये कितना है प्लस 5, तो ये वैल्यू आई 255, ये आया हमारा 25 किलोमीटर चलने का चार्ज, ठीक है, ये आंसर है और ये आंसर है। दो आंसर हैं, 25 किलोमीटर का निकलने का 255 रुपये लगेंगे और फिक्स चार्ज हमारा 5 आया और पर किलोमीटर चार्ज हमारा 10 आया, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 4। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 5। क्या कहता है 5th पार्ट, क्या बोलता है देखें। ये बोल रहा है कि ए फ्रैक्शंस बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ द 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकेम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब कोई फ्रैक्शन है, अगर हम उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दें तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 9/11 बन जाएगी। अगर उसी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ें, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है 5/6। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की फ्रैक्शन क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन इज x/y। चलो लेट फ्रैक्शन कितना है x/y। तो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहे कि अगर हम दो में जोड़ दें ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि x + 2/y + 2, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, वो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। 9/11 इसका कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। तो ये कितना होगा देखो 11x - 9y, ये 11x है भैया -9y, और ये बन जाएगा बराबर 18 - 22। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 11x - 9y बराबर -4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमारा सेकंड क्या करें, अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 3 जोड़ दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, देखो x + 3/y + 3, ये हमने जोड़ दिया तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है कितनी 5/6, ये बन जाती है 5/6। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। तो हमारा क्या बन जाती है यहाँ से, ये देखो इक्वेशन बनेगी अब 6x - 5y = 15 - 18, है ना। तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगी x की वैल्यू, देखो 11x - 9y बराबर -4 था। x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से -4, यहाँ था ये -4। इसे काम करते हैं पहले, तो यहाँ से ये हो जाएगी +9y और अपॉन में 11, तो ये हो गई है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारे पास आई है 6x - 5y = -3। तो x की जगह हम इसे पुट करते हैं, कितना है -4 + 9y अपॉन में 11, और इसके साथ जो है ये यहाँ ये मल्टीप्लाई में 6 भी है, ठीक है, -5y = -3, ठीक है। अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 + 54y अपॉन 11 -5y = -3, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, देखो -24 बन जाएगा ये, +54y 54 है ये, और ये y, ये बचेगा -55y हो जाएगा, क्योंकि 11 एलसीएम आया हुआ हमारा, और ये बराबर के हो जाएंगे यहाँ पे 32।
3, ठीक है। अब हमारा एलसीएम खत्म, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा माइनस के वाई इज इक्वल टू, ये था माइनस का 33 और ये प्लस का 24, इस साइड जाएगा। देखो ये जब इस साइड जाएगा यहाँ पे एक बराबर से साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 9। तो ये हो गए वाई की वैल्यू 9। इस वैल्यू को अब जो ये वैल्यू आई है 9 वाई इक्वल टू, इसे हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। इस इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या आई थी, एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के 9 वाई अपॉन में था 11, और वाई की वैल्यू इसमें पुट करो, एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन क्या है 11। तो ये कितना आया, ये आया देखो माइनस के 4 प्लस 81 अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू बराबर 77 अपॉन 11 से कैंसिल हो गए 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये आया 7। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, वो 7 आई, y की वैल्यू कितनी आई, वो हमारे पास आई 9। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन यहाँ से क्या बन के आती है, x अपॉन वाई थी, तो ये फ्रैक्शन आई हमारी 7 अपॉन 9। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका 6th पार्ट है, उसके लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट क्या बोलता है, 6th पार्ट बोलता है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। और 5 साल पहले अगर बात करें, मतलब कि अब से 5 साल पहले जो जैकोब की आयु थी, एज थी, वो उसके बेटे की 7 गुनी थी। तो अब उनकी एज निकालनी है प्रेजेंट वाली, तो हम इसे मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ जैकोब। चलो क्या करते हैं, लेट एज ऑफ, अरे यार लेट एज ऑफ जैकोब कितनी है भैया, जैकोब की हमने मान लेती है x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स मान ली। वहीं इसके सन की हमने एज मान ली, वो कितनी है y ईयर्स, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भैया 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगी, देखो 5 साल बाद का मतलब है कि दोनों की एज में 5 जुड़ जाएगा, यानी कि x प्लस 5 पिता की आयु थी, और ये y प्लस 5 ये है बेटे की। तो देखो दोनों में 5 साल जुड़ गए 5 साल बाद में। तो ये बोले 5 साल बाद जो पिता की आयु है उसके बेटे की 3 गुनी है, तो हमें बराबर करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, देखो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस के 5। तो x माइनस के 3y इज इक्वल टू 10। ए ठीक है, ये आ गया हमारा 10। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, 5 साल बाद जो एज होगी वो इसके पिता की और इसके बेटे की दोनों में 5 जुड़ जाएगी, क्योंकि अब से हम 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल इसमें जुड़ गए, 5 साल इसमें जुड़ जाएंगे, तो वो हो जाएगी पिता की आयु उसके बेटे की 3 गुनी। तो अभी ये बोल रहे हैं कि 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब है कि दोनों में 5 घट जाएंगे। 5 साल पहले का मतलब है 5 इसमें से घटा दो आप, और 5 ही इसमें से घटा दो आप, ये हो गया। अब कैसे बराबर करने के लिए क्या है कि वो बोल रहे हैं कि 7 गुना हो जाएगी बेटे की, पिता की आयु, ये पिता है ये बेटा है, पिता की आयु 7 गुनी हो जाएगी बेटे की। तो इक्वल करने के लिए हम बेटे की आयु को 7 से गुना कर दें, तो इक्वेशन कितनी बनेगी, देखो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ठीक है। तो कितना होगा, x माइनस 7y हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो कितना होगा, बराबर 35 माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा, ये प्लस 5, ठीक है। तो कितनी आई हमारी अब ये, अभी इक्वेशन आई x माइनस 7y इज इक्वल टू 30, ये हमारी आई सेकेंड इक्वेशन। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, ये थी x
-3y इज इक्वल टू 10। इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा कितना, 3y प्लस के 10। ठीक है, इसे आप मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड तो हमारी वही है, x माइनस 7y बराबर 30। तो x की जगह हम लिख लेते हैं 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर 30। ये हो जाएगा -4y बराबर 30 माइनस के 10, तो ये हो जाएगा 20। तो अभी y इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 अपॉन माइनस के 4। लेकिन ये तो कुछ दिक्कत आ गई है भाई इसमें। तो एक मिनट रुके। ठीक है, तो हमारा क्या है, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू -30 है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये -4y हो गया क्योंकि 3y था, ये -7y थे, -4y इज इक्वल टू -30 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये -40। यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई था, -40। तो अभी ये -40 था यहाँ पे और अपन में -4 था, माइनस से माइनस कैंसिल होके तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है, ये 10 आ गई यहाँ पे। तो इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। इसमें हमें इस इक्वेशन को जो हमारी आई थी ना, y इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू आई अभी यहाँ पे, ये पुट कर दी हमने इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड ये है, इसमें हम y की वैल्यू 10 पुट करते हैं। तो x बराबर कितना आएगा, 3 इंटू 10 प्लस 10, तो कितना आया, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आया, ये आया 40। तो हमारा देखो x की वैल्यू कितनी आई, 40, और y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 10। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गया। 3.2 में बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। हम अगर न्यू सिलेबस की बात करते हैं, देखो अगर हम न्यू सिलेबस की बात करते हैं, न्यू सिलेबस की, तो ये 3.2 एक्सरसाइज काउंट होगी। जबकि ओल्ड एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। अच्छा, अब जिस किसी बच्चे को भी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो इसकी पीडीएफ भी ले सकता है। जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। आप जब कभी देख सकना है वो देखें। पीडीएफ के लिए हमारे पास आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज आपके पास ये वीडियो है तो पीडीएफ की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है ना। देखो हम काफ़ी मेहनत करते हैं इस चीज़ में, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को शेयर कर देंगे, तो इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। हमारा थोड़ा क्या है कि मेहनत जो हमारी, ऐसे लगता है कि हमें कुछ रिवर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमें इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।